और हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है फिर से। अभी हम लोग इस चैप्टर में जो है एक चैप्टर था, इसमें जो नंबर सिस्टम है उस पर एक बात करते हैं हम लोग, राउंडिंग नियरेस्ट 10, 100 और 1000 या फिर आगे जो भी हो। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली क्लास 3 से आपका शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये जो है 6 क्लास को मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये 3, 4, 5, 6 जितना भी है सभी के लिए ये काम का है। और ये सब लोग जो है आप इसको जान सकते हैं और आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में एक चीज़ बता दूं मैं कि ये जो है आपको राउंडिंग नियरेस्ट जो है किसी एक नंबर के बारे में बोल सकता है, या फिर बोलता है कि राउंड नियरेस्ट 10, राउंड नियरेस्ट 100 या फिर राउंड नियरेस्ट 1000। तो कहने का मतलब हुआ कि 10वें के नज़दीक, 100वें के नज़दीक, 1000वें के नज़दीक, उसके नज़दीक कौन सा आपका होगा उसके बारे में आपको जानना है। तो हम लोग सीधे सीधे जो है क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपको इसमें समझ में आ जाएगा जल्दी से। और इसमें देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये है कि आपका देखिए यहाँ राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं नियरेस्ट 10। 10 का मतलब जो 10th पोजीशन है, 10th नहीं 10 पोजीशन है। जैसे 1s, 10s, 100 हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसी तरह है। तो इसमें नियरेस्ट 10 को आपको राउंड करना है। तो जैसे एक फर्स्ट हमने लिया है, ये देख रहे हैं आप यहाँ 58। तो ये देखिए 58 में आपको राउंड नियरेस्ट 10 करना है। तो यहाँ पर आप दो डिजिट है देख रहे हैं, एक है 8 है और दूसरा है 5। तो जब भी हम इसको पढ़ने का शुरुआत करते हैं तो ये इधर जो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। तो राइट में यहाँ पर देखिए 8 है, फिर ये 5 है। तो ये 1s का प्लेस है, ये 10s का प्लेस है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है राउंड नियरेस्ट 10, मतलब ये 10 जो है, ये 10, ये जो 10 वाला जो है यूनिट्स 1s, 10s, ये 5। तो ये 5 जो है इसको आपको देखना है। मतलब यहाँ पर दो चीज़, राउंड नियरेस्ट 10 कहने मतलब यहाँ 5 जो है, तो या तो ये 50 के नज़दीक होगा, या फिर ये एक बढ़ा करके देखते हैं तो 60 के नज़दीक होगा। तो आपको एक चीज़ देख लेना है यहाँ पे, तो ये कौन सा है, किसके नज़दीक होगा। तो आपको इसके लिए क्या देखना है, जब भी आपको 10s की बात करते हैं, नियरेस्ट 10 की बात करते हैं, तो आप 10s की बात करते हैं तो आपको यूनिट वाला जो है उसको देखना पड़ेगा। तो यूनिट में देखिए आपका कौन सा है, 1s का प्लेस में 8 है। तो ये 1s का प्लेस में जो ये 8 है, इस डिजिट को आपको देखना है। और ये देखना है कि ये जो है 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है कि अब 5 है। तो यहाँ 8 को जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप हमको पाते हैं आप लोग, ये जो 8 है 5 से ज़्यादा है। जब ये 5 से ज़्यादा है या 5 रहे तो ये जो 10s के प्लेस में जो डिजिट है आपका, उसका वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चूँकि 5 से ज़्यादा है इसलिए ये जो डिजिट है ये 1 बढ़ जाएगा। तो 5 के बाद क्या होता है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ 0, यानी ये 60 के नज़दीक है। 10s मतलब ये 58 जो है सो 60 के नज़दीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे जो है 5 के हम यहाँ 6 और 0 लगा देंगे। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। ये जो आंसर हमारा होगा, तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें ये जो आंसर होगा इसको आप देख लेंगे, थोड़ा सा शायद चमक रहा होगा, इसको कोशिश करते हैं कि ये ठीक से हो जाए, लेकिन थोड़ा सा लाइट इस तरह का है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 60। आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि राउंड नियरेस्ट 10 58 इक्वल टू 60, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे आप। आपको जब भी इसमें लिखना होगा तो आप ये लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 60। मतलब ये 58 को जब हम राउंड नियरेस्ट 10 करते हैं, 10 के नज़दीक का जो हम इसको वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारा जो है सो कितना होगा, 60 होगा। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 4567। तो इतना बड़ा डिजिट लिए हैं, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ हमको जो है सो राउंड नियरेस्ट 10 करना है, मतलब 10 के नज़दीक। तो यहाँ पे देखिए 1s का प्लेस में कौन है, ये 7 है। 10s का प्लेस में कौन है, 6 है। आपको चूँकि राउंड नियरेस्ट 10 करना है इसलिए आगे का डिजिट से आपको बहुत मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए ये 1s, ये 10s। तो जब 10s को बात करेंगे तो हम लोग उसके ठीक पहले वाला यानी 1s का डिजिट को देखते हैं। तो 1s का डिजिट यहाँ पर भी देखेंगे, जो ये है 7। तो 7 ये जो है सो ये क्या है, ये भी 5 से ज़्यादा है। इससे कम मतलब क्या हुआ कि अगला जो डिजिट है 1 फिर बढ़ जाएगा ये। तो ये 6 के जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इधर का जो होता है वो 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 70, और ये ऑलरेडी 4, 5 है, तो ये हो जाएगा 4570 ये जो होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 4570, 4570।
तो राउंड नियरेस्ट 10 की जब बात करेंगे तो आप यूनिट का डिजिट को देखेंगे, वंस का डिजिट को देखेंगे, बाकी डिजिट से बहुत मतलब आपको नहीं रहेगा। इसी में हम लोग चलते हैं, जो सी में है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 3752, तो यहाँ पे वंस टेंस, तो वंस के प्लेस में 2 है, और आप देखेंगे ये जो 2 है ये क्या है, ये जो 2 है ये 5 से फिर आपका छोटा है। तो जब ये 5 से छोटा हो गया तो ये जो है आगे वाला ये जितना का उतना ही वैल्यू होगा, मतलब ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 6 नहीं होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 50, तो हो जाएगा 3750। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 3750। तो ये जो है आप इसको देख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा राउंड नियरेस्ट 10। ये राउंड नियरेस्ट 10 की हम लोग बात करने, ये हमारा ख़त्म। इसके बाद अगला बात हम लोग चलते हैं, और इसके बाद जब हम लोग चलते हैं जो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये राउंड नियरेस्ट 10 था। इसके बाद राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। कहने का मतलब भी 100 के नज़दीक का जो वैल्यू है उसको आपको लेना है, मतलब वो कितना 100 के बराबर लगभग होगा। तो देखिए हमने फर्स्ट एक एग्जांपल लिया है 58। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यूनिट टेंस 100 में कोई जगह नहीं, यहाँ पे 100 में कोई डिजिट नहीं है। तो आपको इस चीज़ को समझ लेना होगा कि चूंकि ये 100 में कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया क्या है, देखिए यहाँ पे यूनिट टेंस 100 में मतलब ये 0 है वहाँ पे, और आपको राउंड नियरेस्ट 100 करना है। तो आप क्या करेंगे, 100 यूनिट टेंस 100, इसके बाद 100 होता, तो 100 से ठीक पहले वाला डिजिट को हम लोग देखते हैं। तो इससे ठीक पहले वाला डिजिट जो है आपको क्या है, ये 5 है। तो हमने बताया कि जैसे टेंस में था कि उसमें भी था, तो यहाँ पे वहाँ चूँकि वंस का देखते थे, यहाँ पे हम लोग टेंस का देखेंगे। ठीक एक पीछे 100 का बोलेगा तो आप टेंस वाला डिजिट को देखेंगे। तो ये यूनिट टेंस, तो टेंस वाला जो डिजिट है ये देख रहे हैं, ये 5 है। तो जब ये 5 है तो इसका अगला जो 100 प्लेस में जो डिजिट है वो 5 या 5 रहने पर यहाँ पर क्या होगा, वो 1 डिजिट बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे चूँकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, 0 है, तो एक डिजिट ये जब बढ़ेगा तो इसका जो एक स्टेप ही बढ़ेगा, जो सक्सेसर पर जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1, और इधर के बाकी जितने भी डिजिट होते हैं वो 0 होते हैं। तो 1 0 0 कहने का मतलब ये 100 के नज़दीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 100। ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ये हमारा होगा 100। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया, देखिए यूनिट टेंस 100 753। तो यहाँ पे वंस का प्लेस में 3 है, टेंस का प्लेस में 5 है, और ये जो 100 का प्लेस में 7 है। तो चूंकि 100 का प्लेस में हमको राउंड नियरेस्ट करना है, तो इसके ठीक पहले वाला या टेंस वाला देखेंगे, तो यहाँ फिर देखेंगे कि ये हमारा 5 है। तो जब ये 5 होगा तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, तो 7 से ये 8 हो जाएगा, 800। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 800। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए यहाँ पे ये है आपको राउंड नियरेस्ट में 6 2 3 2 1। तो यहाँ देखिए आप जब गिनेंगे तो ये होगा 1 10 100। तो आपको ये 3 को देखना है, तो ये 3 को आपको गोल करना है, मतलब 3 को आपको बढ़ाने या घटाना है। तो इसके ठीक पहले कौन सा बच रहा है, यहाँ पे 2, ये डिजिट को आप देखेंगे, चूँकि ये 100 को आपको करना है राउंड नियरेस्ट, तो या उसके पहले वाला डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये क्या है, 2 है। ये 2 जो है सो 5 से छोटा है। तो जब 5 से छोटा है तो ये जो डिजिट है 3 जो 100 के प्लेस में है, इसको राउंड करने के लिए क्या करेंगे, ये बढ़ेगा नहीं, ये जितना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड ये 0 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, ये 6 2 तो रहेगा ऑलरेडी, यहाँ पे 3 चूँकि नहीं बढ़ा इसलिए 3 रहेगा, तो 6 2 3 और ये 0 0। तो हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 6 2 3 0 0। इतना जो है आपको राउंड नियरेस्ट 100 करना है। इसी तरह जब अगला आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो देखिएगा राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। यहाँ पे 1000 की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर हमने एग्जांपल लिया है यूनिट टेंस एंड 100। यहाँ 1000 के प्लेस में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो जब यहाँ 1000 का प्लेस की बात करेंगे तो उससे ठीक पहले वाला आपको ये 100 वाला देखना है, तो ये 7 है। तो ये 7 है, चूँकि ये 5 से आपका बड़ा है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो था वो एक बढ़ जाएगा, यानी ये पर 0 था हमारा, वो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, और इसके बाद ये 0 0 0। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 1 0 0 0, मतलब 1000। ये जो नंबर होगा 1000 के नज़दीक होगा। और इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे 5232। इसमें भी देखेंगे नियरेस्ट 1000 में चूँकि करना है, तो यूनिट टेंस 100 1000। ये 5 जो है 1000 प्लेस पे है, इसको हमको गोल करना है, मतलब ये इसके इसको यदि हमको नियरेस्ट 1000 में करना है तो इसके ठीक पहले हम देखेंगे ये क्या है, 2 है। ये 2 चूँकि 5 से छोटा है,
इसलिए क्या करेंगे, ये जो डिजिट है, ये जो 5 है वो 5 ही रहेगा, बाकी इधर सब 0 हो जाएंगे। तो 5000, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 5000, मतलब 5000। ये एक बड़ा सा नंबर हमने लिखा है 98352 एंड 23। तो यहाँ पर भी जब बात करेंगे तो ये होगा 1, 10, 100, 1000। तो यहाँ देखिए 1000 के प्लेस में 5 है, मतलब इस 5 को हमको देखना है कि ये घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसको देखने के लिए इसके ठीक पहले जो डिजिट है ये देखिए, ये 2, ये जो 2 है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये 2 चूँकि 5 से छोटा है, इसलिए ये जो 5 है वो 5 ही रहेगा, और इसके बाद ये 000, और आगे जो भी नंबर होता है उसको कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, वो जितना का उतना ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 9835, उसके बाद 000। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 9835 एंड 000। ये आपका जो है सो ये राउंड नियरेस्ट 10, 100, 1000 आपका क्लियर है। इसके बाद जितना भी बोलेगा आपको, जितना भी बोलेगा 10,000 या फिर लाख्स, तो उसके ठीक पहले वाला डिजिट हम लोग देखेंगे और उसके हिसाब से उस डिजिट को हम लोग एक बढ़ाएंगे या घटाएंगे। 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम लोग सीधे सीधे बढ़ा देते हैं, और 5 से कम रहेगा तो वो आपका जितना का उतना ही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इसमें थोड़ा सा एस्टिमेशन, एक्चुअली ये नियरेस्ट 10 जो है ये एस्टिमेशन पर ही बात करता है। तो ये एस्टिमेशन जो है आपको देखिए, एस्टिमेशन ऑफ जो नंबर्स है इसके बारे में हम लोग बात करें। तो हम लोग अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो है सो वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जो है सो आपको एस्टिमेशन में आपको खाली देखना है कि एस्टिमेट करना है, कहने का मतलब वो जो है वो कितना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है। आपको आप एग्जैक्टली उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए जो 4 नंबर हमने लिखा है यहाँ पे ऊपर में, ये जो 4 है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब आपको जो ये 1, 2 नंबर दिया हुआ है इसका जो प्रोडक्ट है इसको आपको एस्टिमेट करना है, उसको अनुमान लगाना है। तो जब आप अनुमान लगाते हैं तो आप सीधे सीधे वही समझ जाइए कि जो राउंड नियरेस्ट आपका 10 या 100 या फिर 1000 था उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक मोटा मोटी तौर पर। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया आपको, मान लिया हमने 42 × 58। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 42 कहने का मतलब ये 40 के नज़दीक है कि 50 के नज़दीक है, ये 58 है, ये 50 या 60 के नज़दीक है, इसको देख लेना है। तो हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज, क्योंकि यहाँ 4 है 2 है, तो 4 को हमको देखना है कि 40, तो इसके ठीक सामने वाला हम लोग देखेंगे टेंस का जो है उसमें करने के लिए। तो यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ पर चूँकि ये 2 है 5 से कम है, इसलिए 4 का 4 ही रहेगा, तो 4 एंड 0। तो इसका मोटा मोटी मान लिया जाए कि ये 40 होगा, तो इसको हमने 40 लिख दिया। यहाँ पर देखिए ये 5 एंड 8 है, तो चूंकि ये जो वंस का डिजिट है यहाँ पे ये 8 है, मोर देन 5 है, तब ये एक बढ़ जाएगा आपका। तो ये 5 के जगह पे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60, मतलब ये 58 जो है सो 60 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 60 है। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये 0 है इसलिए 00 हो गया, 6 4 जा 24। तो ये नियर अबाउट ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इसका मोटा मोटी तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि 2400 होगा। ये एस्टिमेशन कहलाता है। तो इसमें जब भी आप देखेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, वो जो सामने उसको नियरेस्ट 10 में उसको आपको परिवर्तित कर देना है, उसको चेंज कर देना है, उसके बाद आपको उसका एक मोटा मोटी तौर पर मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक सिंपली आपको एस्टिमेट करना है, इसमें ये नहीं है। ये क्वेश्चन यदि आपको आएगा तो आप बना सकते हैं। अब हम लोग इसी पर बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके। अभी क्या था, ये हमने चूंकि एस्टिमेट बताया गया इसलिए हम लोगों ने अपने मन से इसको जो एक्चुअली होता है नियम के हिसाब से हमने इसको किया, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें चैप्टर में हमने देखा तो उसमें कुछ आपको कंडीशनल क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 में आप देख रहे हैं, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर डाउनवर्ड्स एंड द सेकेंड नंबर अपवर्ड्स। यहाँ पर आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जो फर्स्ट नंबर है उसको डाउनवर्ड्स करना है, मतलब उसको छोटा करना है, नीचे की ओर जाना है, एंड जो सेकंड नंबर है वो अपवर्ड्स करना है, मतलब सेकंड में जो है उसको आपको आगे ऊंचा करना है, तब मिलाकर आपको करना है, ये प्रोडक्ट निकालना है। तो उस स्थिति में आपको ये जान लेना होगा कि वो जो हम लोग राउंड नियरेस्ट 10 या फिर 100 करते थे उसमें हमको नहीं जाना है। ये क्वेश्चन चूँकि कंडीशनल दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हमने देखिए यहाँ पे लिया है 357 एंड इंटू 277। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट हमारा 357 है, इसको क्या करता है डाउनवर्ड्स करना है, कहने मतलब इसको नीचे। तो ये देखिए आपको 357 है, इसको देखना है ये 3, तो इसको यदि हम लोग नियमतः देखते तो चूंकि यहाँ 5 है तो ये आपका 400 होता है, लेकिन चूंकि ऑलरेडी यहाँ डाउनवर्ड्स करना है तो हमको सीधे सीधे इसको 300 लेना है, मतलब कम को लेना है।
ये 400 बनता है, लेकिन हमको इसको क्या करना है 300 लेना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 300, यहाँ पे हमने लिखा 300। और सेकंड जो नंबर है उसको आपको क्या करना है, अपवर्ड्स करना है। ये 277 है, इसको अपवर्ड्स करने का मतलब 2 जो है इसे इसको आगे एक स्टेप बढ़ाना है। तो 2 से आपका कितना होगा 3, तो ये 300 होगा यहाँ पे 300। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 300 मानेंगे, ये भी 300 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 90,000। ये प्रोडक्ट होगा, ये कंडीशनल है, आपको जैसे देगा उसमें यदि क्वेश्चन आपको देगा कि फर्स्ट को आपको अपवर्ड्स करना है, तो आपको यहाँ पर जो रहेगा उस डिजिट को, जब शुरू जो एकदम लास्ट वाला डिजिट रहेगा इधर राइट से लेफ्ट मोस्ट जो होगा उस डिजिट को हमको एक बढ़ा देना है। उसको बढ़ा करके बाकी सबको जीरो करेंगे। फिर यदि उसी में यदि ये मतलब सेकंड को यदि हमारा इसको डाउनवर्ड्स बोलता तो ये जो लेफ्ट मोस्ट हमारा रहता डिजिट, इसको हम लोग क्या करते इसको एक घटा देते, मतलब जो था उतना ही रखते, उसमें आगे नहीं बढ़ाते, बस प्रोडक्ट निकाल देते। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये पूरा चैप्टर नियर अबाउट मान कर चलिए कि आपका लास्ट हो गया है। और ये जो लास्ट हो गया चैप्टर, इसको देखने के बाद हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए। और यदि आपको लगता है कि आप इसको बना सकते हैं तो काइंडली जो है इसको आप बना के हमारा कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो देखिए 2-3 होमवर्क हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर देखिए होमवर्क में हमने दिया है कुछ। तो देखिए यहाँ पे जो ए नंबर में दिया है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ये जो नंबर हमने दिया है 4, इसमें नियरेस्ट 100 में आपको करके भेज देना है आंसर को कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से बी जो है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। ये जो है ये 1000 के नियरेस्ट में आपको जो है सो इसमें राउंड करके आपको इसको मतलब बना करके आपको कमेंट बॉक्स में भेज देना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो भी इसमें है काम का, यदि आपको लगा कि ये काम का है तो काइंडली इस चीज़ को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाएं। निश्चित रूप से मैं आपका 100% आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैं उनको ज़रूर से ज़रूर आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। और हो सके कुछ दिन बाद मैं लाइव भी आऊँ यूट्यूब में एक निश्चित समय पर, और हर एक क्लास का मैं तीनों सब्जेक्ट जो है बताऊंगा। और मेरा चैनल में आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप हर एक सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चैप्टर है, उसको आप देख सकते हैं। तो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।